हेलो एवरीवन, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एंजल मान्या स्टूडियो में। आज एक बार फिर से हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए मानसून सीज़न स्पेशल। मानसून शुरू हो गया है, जुलाई आ गया है और बारिश शुरू हो गई है हमारे एरिया में, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी बारिश ज़रूर शुरू हो गई होगी। ऐसे में प्लांट्स की ग्रोथ जो है देखने लायक होती है। प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं इस सीज़न में। नई नई लीव्स आपको देखने को मिलेंगी, नए पप्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां हमें अपने प्लांट्स के साथ इस सीज़न में रखनी चाहिए। स्पेशली अगर हम इंडोर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, पॉट्स में अगर हम प्लांट्स को लगाते हैं, तो इस सीज़न में अगर हम प्लांट्स के साथ कुछ सावधानियां रखें, थोड़ी सी उनकी एक्स्ट्रा केयर करें, तो प्लांट्स हमें बहुत अच्छे, हेल्दी और बुशी प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। और आज वही टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मानसून सीज़न में प्लांट्स के साथ क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए और उन प्लांट्स की ग्रोथ को हम और हेल्दी और बुशी कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मॉनसून सीज़न में सबसे पहला काम आपको जो करना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले अपने प्लांट्स को फंगस से प्रिवेंट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एयर में, और सॉइल भी जो है बहुत टाइम लेती है ड्राई होने में, जिससे सॉइल में फंगस ग्रो होने लगती है और वो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देती है। तो ऐसे में अपने प्लांट्स को आप फंगस से प्रिवेंट कीजिए। जैसे ही आपके एरिया में मानसून बारिश शुरू हो, वैसे ही आप फंगस एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स कीजिए प्लांट्स के लिए। उसके लिए मैं आज ले रही हूँ 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है, और इसी प्रोपोर्शन में आप पूरा पानी का ये जो सॉल्यूशन है वो बनाइएगा। और इसके लिए 1 लीटर पानी में मैं आधा चम्मच कोई भी एंटी फंगल पाउडर जो मार्केट में मिलते हैं, साफ़ वगैरह, बस उसमें आधा चम्मच आपको ये डिज़ोल्व करना है। यानी कि 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एंटी फंगल पाउडर को डिज़ोल्व कर लीजिए, और फिर इस सॉल्यूशन को आप सारे प्लांट्स में अपने दीजिए। और ये काम आपको हर 10 दिन में करना है मानसून सीज़न में, क्योंकि आपको इस प्लांट में फंगस का जो अटैक है बहुत जल्दी जल्दी होता है प्लांट्स में, और उससे बचाने के लिए आपको ये वाले सॉल्यूशंस जो है पानी अपने सभी प्लांट्स को दीजिए, चाहे उनमें फंगस के कुछ सिम्टम दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि सॉयल जो होती है इस समय काफ़ी लंबे समय तक डैम्प बनी रहती है, जिस वजह से सॉयल में फंगस ग्रो होने लगती है और धीरे धीरे हमारे प्लांट्स जो है ख़राब होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि मानसून सीज़न ओवर होने के बाद बहुत से सारे प्लांट्स हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। तो आप ये जो पहले से ही आप इसको इस सॉल्यूशन को जो है अपने प्लांट्स में दीजिए, ये काम आपको पहले करना है। और इसी प्रोपोर्शन में आप सॉल्यूशन को बना लीजिए। अगर आप 5 लीटर पानी बना रहे हैं तो 5 लीटर पानी में 2.5 चम्मच आपको एंटी फंगल पाउडर डिज़ोल्व करना होगा, और इसी तरह से आप सारे प्लांट्स को ये एंटी फंगल सॉल्यूशन दीजिए। हर 10 दिन में आपको ये देना है। इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो है प्लांट्स की गुड़ाई, यानी कि उसकी मिट्टी की गुड़ाई। और इस टाइम पे जो है सॉइल बहुत डैम्प रहती है और उसमें अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और एयर फ्लो भी अच्छा नहीं हो पाता प्लांट्स का। अगर एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा तो प्लांट्स की रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी और प्लांट्स हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए आप प्लांट्स की पॉट्स की गुड़ाई ज़रूर कीजिए, और उसके लिए एक फॉक ले लीजिए, और जो भी सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है या जिसमें नमी बहुत ज़्यादा है तो उसकी मिट्टी को अलट पलट करके इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए फॉक से। और इस तरह से जो है मिट्टी जल्दी सूखती है, क्योंकि इंडोर प्लांट जब हम पॉट्स में लगाते हैं तो उनकी मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। तो मिट्टी जो है काफ़ी लंबे समय तक डैम्प ना रहे, उसके लिए आप इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी की, और इससे एयर फ्लो भी अच्छा बनेगा और मिट्टी भी आपकी जल्दी सूख जाएगी। तीसरा काम आपको जो करना चाहिए वो है प्लांट्स की प्रूनिंग। और प्लांट्स जो हैं इस टाइम पे नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और उनमें जो है नई शूट्स, नए पप्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, किसी भी लेगी से, ख़राब से प्लांट को आप उसको बुशी बना सकते हैं इस टाइम पे। तो आपके जितने भी वाइनिंग वाले प्लांट्स हैं या जो प्लांट जो पप्स के साथ ग्रो होते हैं, आप उन प्लांट्स को उनकी प्रूनिंग कर दीजिए। आपको नई नई शूट्स, नए पप्स इस टाइम पे देखने को मिलेंगे। अभी देखिए मेरा एग्लोनीमा का एक प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैंने इसकी अभी 1 हफ़्ता पहले ही यहाँ पे इसकी प्रूनिंग कर दी थी। इसकी कटिंग भी मैंने आपको लगा के बताई थी पिछले वीडियो में, और यहाँ से मैंने इसको कट किया था। और यहाँ से कट करने के बाद इसमें बहुत सारी नई शूट्स भी आ गई हैं। ये देखिए 2 शूट इधर आई हैं, और छोटी छोटी शूट्स और भी आ रही हैं इसके आसपास ही। देखिए इधर भी आ गई है एक शूट ये, और उधर एक शूट पीछे भी आई हुई है बैक साइड में। ये देखिए यहाँ पे भी एक शूट आई है। तो जब भी हम प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ से हमको 2 या 3 शूट्स देखने को मिलती हैं इस सीज़न में स्पेशली, क्योंकि ये नेचुरल ग्रोइंग सीज़न होता है प्लांट्स का। तो इसीलिए आप ऐसे प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे एग्लोनीमा हो गए, या वाइनिंग वाले फाइलोडेंड्रन्स प्लांट, या बोथोस के जो प्लांट्स हैं
उनकी आप प्रूनिंग इसमें बेहिचक कीजिए और आपको नई नई शूट्स देखने को मिलेंगी। प्लांट्स बहुत जल्दी बुशी ग्रोथ ले लेता है और इसकी भी मैंने अभी प्रूनिंग कर दी थी कुछ 8-10 दिन पहले, तो इसमें भी नई शूट आई हैं। तो एक ब्रांच की अगर मैं प्रूनिंग करती हूँ तो 4-4 शूट्स उसमें से देखने को मिली हैं मुझे। ये देखिए इसमें भी नई शूट अब आ रही है। तो इस तरह से प्लांट्स की प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। और अभी मैंने 8-10 दिन पहले ही काफ़ी सारे प्लांट्स की प्रूनिंग करी है और उसमें से मुझे काफ़ी नई नई शूट्स अब जो हैं, जो रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक एक्सीडेंटली जो है ये प्लांट था मेरा ड्रासीना का प्लांट है, जो पता नहीं ये किसी पिजन ने इसको काट दिया या माउस ने इसको काट दिया। इसमें एक स्टेम थी, लेकिन अभी मैंने देखा कि 8-10 दिन बाद इसमें जो है इसके स्टेम को जब काट दिया तो उसके बाद इसमें अब 2 स्टेम्स और आ रही हैं, नई शूट्स इसमें अब मुझे देखने को मिल रही हैं। इसी तरह से ये एक एग्लोनीमा का प्लांट है, इसको भी मैंने ऊपर से इसकी लीव्स को हटा दिया था और इसमें से अब 2 शूट्स जो है नई आ रही हैं नीचे से छोटी। तो इस तरह से जो प्लांट्स की हम प्रूनिंग करते हैं इस टाइम पे, तो वो प्लांट्स की ग्रोथ को पुश करता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पप्स और शूट्स देखने को मिलते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है प्लांट्स की प्रूनिंग करने के लिए और उनको बुशी बनाने के लिए। और ये मैंने पर्पल हार्ट की भी कुछ 1 हफ़्ते पहले इसकी प्रूनिंग की थी। पर्पल हार्ट पे तो बहुत जल्दी नए प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। प्रूनिंग के बाद 4-5 दिन में ही आपको नई शूट्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये 3 शूट थी, इसमें मैंने तीनों को ही ऊपर से टिप से इसको कट कर दिया है और उसके बाद देखिए इसमें नीचे से नई ग्रोथ मुझे देखने को मिली है। और एक छोटी सी तो ये इधर आ रही है प्लांट्स के पास में, और एक सेंटर में भी एक स्टेम थी जिसको मैंने पूरा ही कट कर दिया था और उसमें से 4 शूट्स अब देखने को मिल रही हैं। देखिए 4 शूट्स आई हैं इसमें और ये देखिए 4 शूट्स इसमें आई हैं और ये अब बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा प्लांट्स। और आप जो भी प्लांट्स की प्रूनिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनकी जो कटिंग्स हैं उनको सेव कर लीजिए, उनको फेंकिए मत और वाटर में उनको प्रोपोगेट कर लीजिए। और इस टाइम पे वाटर में भी बहुत आसानी से प्लांट्स प्रोपोगेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको उसमें रूट्स देखने को मिलेंगी। अभी मेरा एग्लोनीमा का प्लांट जो मैंने प्रूनिंग की थी उसकी, तो मैंने इसको भी यहाँ वाटर में लगा दिया है। और जितने भी प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग की है, पर्पल हार्ट है या ये मनी प्लांट है, सभी को मैंने अभी वाटर में प्रोपोगेट कर दिया और मेरे नए प्लांट से 1 महीने बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है, जो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं प्लांट्स के साथ, कि वो ये कि हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा दे देते हैं। कई बार मानसून सीज़न में आपको प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र आप देंगे प्लांट्स को, खासकर वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद वगैरह, ये तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो है पानी के साथ मिक्स होकर के कई बार फंगस को भी ग्रो करता है सॉइल में। तो इसीलिए आप 2 महीने 1.5 महीने जब तक आपके एरिया में बारिश हो रही है तब तक आप प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड मत कीजिए। प्लांट्स को नेचुरली ग्रो होने दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे प्लांट्स को ना तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही किसी तरह के फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं इस सीज़न में, और जब मानसून सीज़न ओवर हो जाएगा तब आप प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कीजिएगा। सितंबर में या अगस्त लास्ट में आप तब उसको फर्टिलाइज़ कीजिए। तब तक आप प्लांट्स को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे NPK जो आता है 90-90-19, वो आप 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच आप उसको डिज़ोल्व कर लीजिए और आप उस पानी से स्प्रे भी कर सकते हैं और उस पानी को आप दे भी सकते हैं प्लांट्स में। वो काम आपको 20-25 दिन में एक बार करना है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं इस सीज़न में। और इस सीज़न में एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, वो ये कि जो प्लांट्स की पुराने फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं जो डेड हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, आप उनको प्लांट में से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि प्लांट इनको रिवाइव करने में अपनी सारी एनर्जी लगाता है और फिर जो नई शूट्स या जो पप्स ग्रो होने चाहिए इस सीज़न में वो ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आप पुरानी लीव्स को, ब्रांचेस को प्लांट में से रिमूव कर दीजिए और फिर देखिएगा कि नई नई शूट्स, नए पप्स आपको प्लांट में से देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है प्लांट्स को बुशी बनाने के लिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।